हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये जो नया साल शुरू हो गया है तो आप बहुत ही पैशनेट होकर अपने सारे नए कार्य को करने के लिए रेडी हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ कि आपकी सारी जो विशेष है वो सारी पूरी करने के लिए आपको मौके मिले। ओके, चलिए तो इसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो 1111 पोर्टल हमारा आ रहा है उसके ऊपर हम रीडिंग लेकर आए हैं। तो यहाँ मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। आपको अपने जन्म का महीना सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिनको जन्म का महीना पता नहीं है वो कार्ड से चूज कर सकते हैं अपनी पाइल को। ओके, मैं आपको दिखा दूं तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। ओके, और उसके साथ कार्ड है ये वाला इंटेंशन, सॉरी पायराइड है, इसके ऊपर लिखा हुआ क्रिस्टल है। ओके, और इसका नंबर है 18, मतलब इसका 9 नंबर होता है। 1 और 8 मिला के 9 नंबर। ओके, तो जिस भी तरीके से आप पाइल चूज करना चाहते हैं पाइल 1 चूज कर सकते हैं। पाइल 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ओके, और उसके साथ कार्ड है ये वाला जिस पे लिखा हुआ है डिवाइन फेमिनाइन और क्रिस्टल है इसका ब्लैक मूनस्टोन। ओके, तो अगर ये कार्ड पसंद आता है या आपके जन्म का महीना इसमें है तो पाइल नंबर 2 आप चूज कर सकते हो। और इसका नंबर है 10 मतलब 1 नंबर। और इन दोनों को अगर मिलाए तो 1 डिजिट होता है। तो वही चीज़ है कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए। ओके, चलिए तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। 1 मिनट वाली रील वहीं आपको सेंड की जाएगी। और हर रोज़ के लिए भी कुछ ना कुछ टैरो रीडिंग मतलब कार्ड्स के रिलेटेड जो भी इन रील्स होती है वो सब आपको वहीं पर मिलेगी। ओके, चलिए तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है। इंटेंशन, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अपनी लाइफ में कंफ्यूजन में रहते हो, लेकिन ये कंफ्यूजन आपकी निकलने वाली है। मतलब जो भी कंफ्यूजन में आप आ रहे हो ना, बार बार किसी चीज़ को नई शुरुआत करनी है या जहाँ भी आप अटके हुए हो वहाँ आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि आपको एक इंटेंशन सेट करने के लिए बोला जा रहा है। अपने गोल को अचीव करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना। ओके, जो अब तक आप काम नहीं कर पा रहे थे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब आपको वो मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपने इस काम को पूरा करने में कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल रही है, आप वो पूरा कर पाओ। इस वजह से आपको वो मौके मिलेंगे यहाँ। ओके, और पायराइड होता ही है लक के लिए, मनी अट्रैक्ट करता है ना, करियर के लिए हो सकता है, तो आप अपने करियर को ग्रोथ दे पाओ। तो इसी इंटेंशन के साथ मतलब आपको इंटेंशन सेट करनी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। ओके, टीम वर्क भी हो सकता है यहाँ, तो आप ये चीज़ें करने के लिए रेडी हो। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आपकी 1111 जो पोर्टल ओपन हो रहा है उस वक्त आपकी एनर्जी कैसी होगी। ओके, चलिए थैंक यू। 1111 पोर्टल में आपकी एनर्जी कैसी है पाइल नंबर 1 की। वाओ, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। मुझे ये लग रहा है कि आप अपने रिश्तों को तो अच्छा कर ही रहे हो, लेकिन आप खुद के साथ भी, हम सभी के अंदर स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा होती है ना, उसके साथ भी आप बैलेंस में आ रहे हो। जो कन्फ्यूज़न थी वहाँ से निकल रहे हो आप। जैसे इन सारी चीज़ों की एंडिंग कर रहे हो। जो चीज़ कन्फ्यूज़न में ला रही थी आपको, या जो हीलिंग की ज़रूरत थी आपकी लाइफ में, वो हीलिंग आपको मिल रही है। ओके, तो वो हीलिंग करने वाले हो। बैलेंस देखिए, वही मैंने बोला। और ये कार्ड बाद में ही मतलब अपने आप से वो ऊपर हुआ था और मैंने निकाला था, है ना, वही चीज़ है। तो बैलेंस आ रहा है। 2-2 आपको बहुत दिखेगा। आपको बोला जा रहा है अगर 2-2 नंबर दिखता है या 12-12 नंबर दिखता है तो एंजल्स आपके साथ हैं। आप सपोर्टेड, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप प्रोटेक्शन में हो डियर। ओके, आपको शायद जो भी काम आप कर रहे हो या जो भी गोल सेट कर रहे हो इस 11-11 पोर्टल पर, तो शायद आपको वो एकदम से वो उसकी सक्सेस दिखे नहीं। लंबा रास्ता है आपके लिए, लेकिन जब सक्सेस मिलेगी ना तो वो बहुत बड़ी सक्सेस होगी आपके लिए। ठीक है, और कुछ ना कुछ यहाँ भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली 2-2 आपको बहुत दिखेगा, जो आपके रिश्ते को अच्छा करने के लिए हो सकता है, आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है। ओके, तो यहाँ मुझे किसी के लिए शादी भी है, कमिटमेंट दिख रही है, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड भी वही चीज़ बताता है मुझे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी लग रहे हैं यहाँ कि सिर्फ सोलमेट नहीं है, आप अपने जो गोल्स हैं उसको अलाइनमेंट में आ रहे हैं उसके साथ। ठीक है, ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप अपने भीतर की ऊर्जा के साथ और आपकी बाहर की रियलिटी के साथ भी अलाइनमेंट में आ रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी जो लैक मेंटालिटी थी ना, या मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये चीज़ें है नहीं, ऐसे पहले आपके शब्द हुआ करते थे, लेकिन अब आप ये बोलोगे कि हाँ मेरे पास वो सपोर्ट है, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, ये ऐसी एनर्जी में आप रहोगे। जो लैक मेंटालिटी थी ना वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके, और सपोर्टेड हो, मतलब सपोर्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से भी मिल रहा है, और ग्रोथ तो मुझे डेफिनेटली आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। इस 11-11 पोर्टल में जो भी शुरुआत करोगे आप, ये चाहे रिश्ता हो या चाहे आपके करियर प्लेस पर हो, लेकिन ये दोनों ही चीज़ों में आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे। ओके, मुझे जैसे आप एक मजिशियन बनते हुए नजर आ रहे हो, जैसे चुंबक बन रहे हो सारी चीज़ों का। जो होता है ना कि मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी करने के लिए हम जो 11-11 पोर्टल पर जो शुरुआत करते हैं उसको आपने मैनिफेस्ट किया है, और ऐसी अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो, चाहे वो चीज़ें कम हो, है ना, उन चीज़ों के लिए आपके पास वो रिसोर्सेज ना हो, लेकिन फिर भी कम रिसोर्सेज में भी आप वो ग्रोथ देख पाओगे। ओके, वो मेहनत कर पाओगे। जो आप मौके ढूंढ रहे थे ना, वो मौके आपको मिलने वाले हैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। यस, डेथ कार्ड रीबर्थ का कार्ड होता है ये, है ना, कि एक 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 चीज़ की एंडिंग और आप नई शुरुआत कर रहे हो, उस नई शुरुआत का स्वागत कर रहे हो। आप जो पहले रिएक्ट करते थे ना कि हर बार मुझे ही करना पड़ता है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, ये जो क्वेश्चन थे ना उसमें से आप निकल रहे हो कि हाँ अब मेरे लिए वो यूनिवर्स की तरफ से हेल्प है, मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे। मतलब हर एरिया में जो रिएक्शन दे देते थे ना, वो रिएक्शन आपका अब कम होने वाला है। आप पॉज की एनर्जी में आ रहे हो, इसी वजह से आपको सही तरीका पता चल रहा है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जहां आप अपने जीवन में एक नया सूर्य उदय देख पाओ। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। किसी के लिए बच्चों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो भी ठीक हो रही हैं। ओके, ये भी एक मैसेज है किसी के लिए। यस, आप रेडी हो जो आधे अधूरे काम छूट गए थे या जो भी कंफ्यूजन थी उसको काटने के लिए आप रेडी हो। आप नई शुरुआत कर सकते हो। आप अपने लाइफ में जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हो, लेकिन इसको अप्लाई करना है आपको, है ना। जो गलतियां आपने पास्ट में की है उसको दोहराना नहीं है। ओके, तो ये एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ, ये एक्शन लेने के लिए रेडी है। इसको जो सीखना था इसने सीख लिया,
लेकिन अब ये रेडी है कि हाँ मेरे स्पिरिट गाइड है, मेरे यूनिवर्स है, मेरे भगवान है मेरे साथ, मुझे वो हर चीज़ मुझे वो प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से आपका वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, आपको खुद को ये महसूस होगा कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। ओके, ओह मजिशियन, देखिए है ना मजिशियन, आप जादूगर बन रहे हो रियल। ओके तो हर वो टेक्निक्स, हर वो चीज़ आप कर पाओगे। अपने आप को जो पहले मैनिपुलेट करते थे ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझ में वो ताकत नहीं है, या कंपैरिजन करते थे किसी के साथ, उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो। ओके, आपके लिए ग्रोथ आ रही है, आप एक लीडरशिप वाली एनर्जी में आ रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ये एनर्जी आपकी बनी हुई है। ओके, चलिए कौन से गुड न्यूज़ हो सकते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए ट्रुथ है, जो अपने आप के बारे में सच्चाई हो सकती है, आपके खुद के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी आपको, रिश्ते हो सकते हैं आपके, या फिर आप जैसे किसी की सच्चाई, ये खुद की हो सकती है या दूसरों की, लेकिन आपके सामने आने वाली है। ट्रुथ मतलब कि आप ये भी सही है और वो भी सही है, ये समझ रहे हो यहाँ। मतलब ये होता है कि बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी, तो इस एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हो। ओके, टैलेंट, यस, आप अपने टैलेंट को निखारने वाले हो डियर। जो भी टैलेंट आपके हैं, ये डांसिंग हो सकता है या कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन इस टैलेंट को दिखाने का एक इंटेंशन सेट करनी होगी कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, इस टैलेंट को मैं कैसे दिखाऊं। मतलब जैसे मैंने आगे भी बोला ना आपको कि कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आपको ये एक्शन लेने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पहले ये मैं परफेक्शन इसमें ला दूँ फिर उसके बाद बताऊँ, नहीं। सोशल मीडिया पर भी अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, तो डेफिनेटली आपको इसमें ग्रोथ दिखेगी। जैसे किसी को अपने खुद के बारे में पता ही नहीं है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं किन चीज़ों पे के ऊपर काम कर सकता हूँ, तो ये भी सच्चाई आपके सामने आ सकती है कि आप खुद को पहचान पाओ कि मेरे टैलेंट क्या है, मेरी क्रिएटिविटी क्या है, मैं किस में अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी किसी के सामने आ सकता है इस 1111 पोर्टल के ऊपर। चलिए और देखते हैं आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यूज योर माइंड वाइजली। देखिए आपको यही कहा जा रहा है, और इसका नंबर होता है 11। 7 और 4 को मिलाए अगर तो 11 होता है ना। तो आपको यही बार बार नंबर्स भी अगर बहुत दिखते हैं तो आपको समझना है आपका पिगी बैंक भरने के लिए रेडी है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। आप लिटरली आप मैजिशियन बन रहे हो, आप वो चुंबक बन रहे हो, उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना। दिमाग का मतलब कि जो चीज़ें आप बोल रहे हो, अपने दिमाग में भी सोच रहे हो, वो क्या चीज़ें पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुई तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, नेगेटिव हुई तब भी वो मैनिफेस्ट होगी। तो आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर करवाना चाहते हो, क्या चीज़ें आप चाहते हो, कन्फ्यूजन को चाहते हो या फिर उसकी डेथ करना चाहते हो, जो आपकी लाइफ को ग्रोथ ग्रोथ दे। ये शब्द आपके इस तरीके से अनइवन हो सकते हैं। मतलब जो चीज़ें आप बोलना चाहते हो एग्जैक्ट जो पाना चाहते हो वही चीज़ें बोलो। ओके, और पॉजिटिव वे में। बहुत सारे लोग ऐसे ही यहाँ गलतियाँ करते हैं कि जैसे हेल्थ अच्छी चाहिए ना जिनको, वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम ऐसे शब्द बोलते हैं कि मेरा ये दुख, मेरा मान लो एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको कि मेरी बॉडी में पेन है, वो पेन निकल जाए। तो आप पेन शब्द को का भी यूज़ कर रहे हो। तो जब मैनिफेस्ट करते हो ना तो आपको स्वस्थता चाहिए ना, तो आपको स्वस्थता मिल रही है ऐसा आपको बोलना होता है। लेकिन जब आप उस दुख को याद करते हो, उस दर्द को याद करते हो, तो वो दर्द ही मैनिफेस्ट होता है। ओके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, देखिए यहाँ
मैजिक वर्क्स थ्रू यू, तो आपके माध्यम से ही मैजिक होगा क्रिएट, और मैजिशियन तो आप बन ही रहे हो। ओके, तो अपने वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, तो आपके लिए और भी चीज़ें क्रिएट होगी इस 1111 पोर्टल पे। चलिए, और क्या आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एन्जॉय ग्रोथ एंड रिप रिवॉर्ड्स, अपने आप को रिवॉर्ड्स दीजिए, जितना हो सके उतना सात्विक भोजन लीजिए। किसी के लिए मुझे जैसे मैसेज ये भी मिल रहा है कि वो फास्ट करना, उपवास जिसे बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, लेकिन हमारे गुजराती में उपवास बोलते हैं। ओके, तो आप फास्ट कर सकते हो, अपने हरी सब्जियां खाना, वो चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप जो बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हो उसमें आपको थोड़ा सा काम डाउन होगा उसके लिए, ठीक है। और किसी के लिए जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग भी मुझे मैसेज मिल रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है शायद, ठीक है। तो ये जब प्रोसेस होती है ना, तब आपको अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब आप अपने खान पान का ध्यान रखोगे ना, तो आपकी ग्रोथ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वो जो कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है ना, उसकी प्रोसेस में आप अपना अच्छे तरीके से कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ किसी के लिए है, पैसिफिक किसी के लिए है। और पुदीना जो होता है ना, पुदीना का जूस पीना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मुझे वो दिखाई दे रहा है जैसे। तो पुदीने का जूस हो सकता है, हरी सब्जियां खाना, जो वो चीज़ें आप प्रीफर कर सकते हो। मतलब वो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने भोजन को सात्विक बनाएं, जितना हो सके उतना फास्ट फूड्स को कम अवॉइड कीजिए, मतलब उसको, और हरी सब्जियां वो चीज़ें खाना शुरू करिए। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है उससे। और जो आपकी बॉडी एक वेसल होती है ना, इन चीज़ों को करने के लिए आपको बॉडी परफेक्ट चाहिए। अगर आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं है तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपकी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि डेथ कार्ड होता है ना, आपकी नई शुरुआत, रीबर्थ हो रहा है। ओके, तो ये अल्केमिस्ट की एनर्जी आ जाती है। तो अपने आप को बनाना है तो पहले आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है। ओके, तो यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं। माउंटेन, देखिए, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने भीतर क्या है वो जानना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको समझना, मेरी वीकनेस क्या है उसको समझना, ये थोड़ा सा एनालाइज करिए ताकि आप उसके ऊपर काम कर पाओ, अपने आप को बनाना। ओके, आपकी बैलेंस जब होगी ना, आपका रूटीन, तो जो वो बैलेंस होगा ना, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। ओके, जो कंफ्यूजन होती है उन सारी चीज़ों से आप निकल पाओगे। तो उसके लिए डिटॉक्स करना, पुदीने का मैसेज मुझे इसी वजह से आया है। ओके, तो डिटॉक्स करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मेंटली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। ओके, चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, एंजल रेगुएल, एंजल ऑफ रिलेशनशिप, तो आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल बोल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। तो सोलमेट किसी के हो सकते हैं, और किसी के लिए ये रिलेशनशिप आपके खुद की बॉडी के साथ हो सकता है, अपने माइंड के साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपके अच्छे करने के लिए आप एंजल रेगुएल के साथ काम कर सकते हो। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो कि इनके साथ कैसे काम किया जाता है। ओके, लेकिन ये आपको हेल्प करेंगे इन चीज़ों में। चलिए, आपके लिए एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, आपको आपके जो एंसेस्टर बोल रहे हूँ, तो एंसेस्टर के भी ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, किसी के लिए एंसेस्टर आपकी हेल्प करें इन चीज़ों में। शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं को संतुलन कीजिए, वही चीज़ है, बैलेंस बनाइए। ज़्यादा सोचना भी नहीं है और ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं होना है। मतलब सोचो, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लो, तो सही तरीके से आप काम कर पाओगे। स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा, ये बैलेंस वाला मैसेज मैंने आपको आगे भी दिया है। ठीक है, तो वही बैलेंस आपके लिए आ रहा है।
और बैलेंस में जब हम होते हैं ना तो प्रेजेंट में आ जाते हैं हम, है ना। और जो प्रेजेंट में होता है ना वो तभी हम अच्छे से काम कर पाते। वो इनर चाइल्ड इश्यूज जो भी आपके हुए, इनर चाइल्ड इश्यूज जो भी हुए उसमें से आप निकल रहे हो। आप अपने अंदर के बच्चे को, वो जो एडवेंचर करना चाहता है उसके लिए रेडी कर रहे हो। ओके, तो ये प्रेजेंट में रहकर काम करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके लिए आप सांसों के ऊपर ध्यान लेकर जाओ ताकि आप प्रेजेंट में आ पाओ, अपनी स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा को आप बैलेंस में कर पाओ, ताकि सही तरीके से सोच के उसी के ऊपर सही तरीके से आप एक्शन ले पाओ, ताकि आपको वो और ग्रोथ की तरफ ले जाए। ओके, तो पायराइड इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। आपके लिए जो आपको एक्शन लेने हैं उसमें आपकी इच्छाओं को पूरा करने में वो आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पायल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले इसी कार्ड से अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि जैसे कोई दुल्हन बनी हुई है हो सकता है ये आपकी शादी के रिलेटेड हो सकता है कोई मैसेज, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपके अंदर की जो तूफान उठ रहा है, जो एक आपकी सोच बहुत लग रही है मुझे यहाँ, तो उसमें से आपको राहत मिल रही है। जैसे आप वो एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो कि बहुत सोच के आपने अपने आप को बहुत जैसे फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है, लेकिन उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, है ना। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, वो माँ दुर्गा की एनर्जी होती है ना। जो संभाल के रखने वाली माँ पार्वती की एनर्जी है ना, उसी का दूसरा रूप। तो ये जैसे आपकी सोच बहुत है, नए नए आइडियाज़ बहुत है, लेकिन उसको एक्सपोज कर पाना, अपने आप को दिखा पाना, जो अपने भीतर की ऊर्जा है उसके साथ जुड़ना, ये एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, तो क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी, उसके साथ जुड़ना हो सकता है। किसी के लिए मंडाला जो होता है ना, डिज़ाइन बनाना, ये चीज़ें वो भी मुझे दिख रही हैं, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। और जैसे आप स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती है ना, रिचुअल्स करना, वो चीज़ें भी मुझे दिख रही है किसी के लिए। आपके अंदर गुस्सा बहुत है, तो ये गुस्सा शांत करने के लिए आपको ये मौके मिलेंगे। यहाँ 1111 पोर्टल जो ओपन हो रहा है उसमें आपके अंदर जो गुस्सा है ना उसको शांत करने का मौका मिलेगा। ओके, मुझे गुस्सा बहुत दिख रहा है जैसे आपके अंदर। एनालाइज करना। ओके, आपके लिए एक मैसेज है कि थोड़ा सा एनालाइज कीजिए अपने खुद की ऊर्जा को। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे पहले कि एनर्जी क्या रहेगी। पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या रहेगी 1111 पोर्टल पर। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए तो अपने आप से कार्ड आ गए है ना, एस ऑफ सोर्स। यस, आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने वाले हो, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ओके, तो कार्ड्स आपके आ गए हैं, तो मैं इस डेक को एक तरफ रख दूं। आपका जैसे बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे थे तो वो बैलेंस में आ रहे हो। और 2 नंबर का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी पहला ही कार्ड 2 नंबर का था, लेकिन उसमें 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। आपकी जैसे बहुत तूफान आए हैं आपकी लाइफ में 1111 पोर्टल से पहले, और वो भी यहाँ दिख रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत मतलब आपको वो साइन दे रहा है बार बार कि इसको ठीक करो। आप एक ही तरफ ध्यान दे रहे हो, संजो के रखना सारी चीज़ों को, या किसी ने मुझे गलत बोला तो उसको भी संभाल के रखना कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसकी कैसे हिम्मत हुई, या मतलब ऐसे थॉट्स, ऐसी मेमोरीज है आपकी जिसमें लोगों ने आपको हर्ट किया।
आपने जितना प्यार दिया उतना आपको सामने मिला नहीं, वो जो चीज़ें हैं ना वहाँ से निकल, इसी वजह से मुझे वो गुस्से वाली एनर्जी मिली, क्योंकि आपने उन चीज़ों को संभाल के रखा है अभी तक। और ये भी फेमिनाइन एनर्जी है, और यहाँ भी वो चीज़ को देख ही रही है कि ये कप मेरा है या मुझे मिलना चाहिए या ऐसी चीज़। इसी वजह से वो चीज़ मुझे लग रही है कि आपके अंदर जो गुस्सा था ना वो निकल रहा है, आप फ्लो में आ रहे हो डियर, बैलेंस में आ रहे हो। लेकिन यहाँ आपको ये एक्शन लेने हैं, मतलब जो संभाल के चीज़ों को रखा है ना आपने, जो मेमोरीज है आपकी अच्छी बुरी जो भी चीज़ें, उसको निकालने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ें हैं तो उसके साथ एंजॉय करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें हर वक्त आपके साथ जुड़ी रहेगी या ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। होता है ना कि अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें, वो कल कल हो जाता है, मतलब पास्ट है ना, तो उसमें आप नहीं रह सकते हो उसके साथ। आपको हाँ अच्छी चीज़ें हैं तो वही चीज़ें फिर से वही चीज़ें अट्रैक्ट करो, ये ज़रूरी नहीं, उससे भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रुकी हुई एनर्जी है आपकी, लेकिन कुछ अननोन चीज़ें हैं जिसको जानने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर देने का भाव लाना है। जो दे रहे हैं ना, जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, उनको ये समझना है सही पात्र को देना। ये भी एक एनर्जी होती है हमारी, वो भी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की बात करता है। देना देना सबका, वो अच्छा इंसान नहीं होता है। वो मैंने एक रील भी देखी थी जया किशोरी की जी की, उसमें वही बोलते हैं कि अच्छा इंसान वो नहीं होता है जो देता रहता है, अच्छा इंसान वो होता है जो सही पात्र को देता है। ओके, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना। और वही यहाँ नेगेटिव में जो आप थे उसी से आपको निकलना है। आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि लोगों के, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है ना, उस बंधनों में अभी भी मैं बंधा हुआ हूँ। वो लोग तो आके चले भी गए। एक होता है ना कि किसी ने हमें पत्थर मारा और पत्थर लगने से हमें वो चोट हुई, तो वो चोट भी हम खुरोज खुरोज के उसको याद कर रहे हैं कि इस इंसान ने मुझे पत्थर मारा, इस इंसान ने मुझे पत्थर मारा। वो बार बार रिपीटेशन हो रही है उन चीज़ों की, इस वजह से आपको वो पेन मिल रहा है। आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस इसी वजह से कर रहे हो। ये ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो आपको अगर लोगों ने कुछ गलत सलाह भी दी है तो उसको भी आपको, क्योंकि वो गलती आपकी थी ना, लोगों की गलत, लोग तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसको एनालाइज करना कि हाँ मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आप अपने दोषों का टोपला दूसरे के ऊपर मत थोपिए। दूसरे लोग तो तभी करेंगे ना जब आप उसको अलाउ करते हो अपनी लाइफ में। ओके, तो आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है और आप यहाँ से निकल रहे हो, क्योंकि ये जो बंधन वाली एनर्जी है ना, ये रिवर्स में आई है और ये स्टकनेस वाली एनर्जी के बाद ही है। और यहाँ आप वो जो इमोशनली आप जो हर्ट हुए ना, उसकी भरपाई हो रही है। तो डेफिनेटली किसी के लिए शादी हो सकती है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है, डिस्टर्ब हुई है, वो फेमिनाइन एनर्जी आपकी सही हो रही है। किसी के लिए प्रेगनेंसी भी है, अगर आप बच्चों के रिलेटेड कोई इश्यूज थे तो वो आपको यहाँ नए तरीके, मतलब वो मौके मिल सकते हैं उन चीज़ों से निकलने के। ओके, बच्चों के साथ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, या अगर आप खुद बच्चे हो तो आपके माता पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो उसको भी आप सही कर सकते हो, सही कर सकते हो, वो मौके मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर से वापस उसी एनर्जी में आ जाओगे। ये रिवर्स कार्ड आया है इसी वजह से कि आपको यहाँ से निकलना है, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, ना कि दूसरों के एडवाइस को सुनना है। अगर दूसरे लोग आपको एडवाइस भी देते हैं, मान लो आप टैरो रीडिंग ही देख रहे हो यहाँ, है ना, लेकिन यहाँ भी जो गाइडेंस आपके लिए है उसी को आपको मान के आगे बढ़ना है। मतलब कि समझना है कि मेरे लिए सही है या नहीं, मेरी लाइफ में वो कहाँ फिट होता है, वो चीज़ समझ के ही आपको काम अपने लाइफ में लेना है। वो ये जनरल रीडिंग होती है ना, लेकिन सही जगह उन चीज़ों को लगाना होता है हमें। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ आपने गलतियाँ की है तो उसको समझना है कि हाँ मेरी गलतियाँ यहाँ हुई, तो उसको मुझे दोहराना नहीं है। ओके, ये चीज़ एक आपके लिए मैसेज है। और दूसरी ये कि आप यहाँ जो स्टकनेस वाली एनर्जी थी ना, वहाँ से निकल रहे हो, क्योंकि आप अब देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये मेरी लाइफ में मैं एक ही तरफ का देख रहा हूँ,
या एक ही तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है, तो उसको मुझे बैलेंस में आना है। मेरी पर्सनल लाइफ भी मेरे लिए मायने रखती है और मेरा करियर भी मेरे लिए मायने रखता है। तो दोनों ही जगह मुझे एफर्ट्स सही तरीके से करने हैं। आप ना एक ही तरफ आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को समझ रहे हो यहाँ। तो ये एनर्जी बनी हुई है आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है। जैसे मुझे वो ब्लेसिंग आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है, आप इमोशनली बैलेंस में आ रहे हो। ओके, चलिए आपके लिए अब देखते हैं कि गुड न्यूज़ में क्या आ रहा है 1111 पोर्टल पे। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वेलबींग, यस, आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो, ना कि दूसरों के कहे मुताबिक। ओके, लेकिन जो गलतियां आपने की है उसको दोहराना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। मुझे लीप ऑफ फेथ लेते हुए आप नजर आ रहे हो। तो हो सकता है आपको जो उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, वो ग्रीन कलर का एनिमल आता है ना, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन वो मुझे दिखा रहे हैं। उसको हमारे गुजराती में तिती घोड़ा बोलते हैं पर मुझे याद नहीं आ रहा है वो उसका इंग्लिश वाला नेम या हिंदी वाला। लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है और जंप लगाता है ना, वो वाला एनिमल मुझे यहाँ मतलब वो दिख रहा है। तो लीप ऑफ फेथ लेना, अपने एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके आप अपनी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, ये चीज़ मुझे लग रही है। प्रोटेक्शन, और यहाँ भी प्रेगनेंसी है, देखिए आप प्रोटेक्टेड हो डियर। अगर आपके बच्चों के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स थी या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ओके, तो यहाँ भी फेमिनाइन एनर्जी है, तो आपको मदर अर्थ गाया के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। माँ पार्वती की एनर्जी के साथ जुड़िए डियर। ओके, ये चीज़ आपको बोली जा रही है यहाँ। और बटरफ्लाई तो दिखेगी ही दिखेगी आपको, बहुत सारी बटरफ्लाई दिखेगी जो ऑरेंज कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है, वाइट हो सकती है और येलो कलर की। ये बटरफ्लाईज आपको बहुत दिखेगी। पैसिफिक आपको ऑरेंज कलर की बहुत दिखेगी। ओके, और येलो कलर, ये दो कलर्स आपको दिखेंगे। और हो सकता है इन दो कलर्स के साथ आपको काम भी करना है। एनिमल्स देखिए, आपको फेदर दिख सकते हैं, फेदर मिल सकते हैं कहीं से। ओके, तो इसके साथ आपको काम करना है। एनिमल स्पिरिट आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके परिवार के लिए आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो सब संजो के रखती है, जो भी मेमोरीज होती है ना उसको। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने जो ये फेमिनाइन एनर्जी है ना, जो डिस्टर्ब हुई है, उसको और भी ज़्यादा प्यार दीजिए। मतलब कि पैम्पर करना, सेल्फ लव करना, ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप को फ्री कीजिए उन सारी चीज़ों से। आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत लगती है, मतलब आपको लगता है कि मुझे अपने लुक को बदलने की ज़रूरत है, तो आप अपने लुक को बदल सकते हो। ओके, ये चीज़ भी आपके लिए मुझे लग रही है। आपकी जो सोच है ना, वो बहुत एक्टिव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेल स्पिरिट, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। देखिए, अननोन की एनर्जी है ना, किसी को डर भी है कि कुछ गलत हो गया, तो इन डर से निकलना है। किसी अननोन चीज़ को जानने समझना आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, अपने अंदर भीतर झांको, एनालाइज करो, ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड, और यहाँ भी 11 नंबर हो रहा है। पाइल नंबर 1 में भी वैसे ही था। इस डेक से जब मैंने कार्ड्स निकाला तो वो भी 11 का ही था। तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। डीप डाइव, अपने अंदर झांको। नथिंग इज वेस्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है ना, ये चीज़ हुई, आपको बंधन में डाला गया इसी वजह से कि आप अपने अननोन, अपने भीतर झांको। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर नए आइडियाज़ है, उसको एक्सप्लोर कर पाओ।
ओके, उसको दिखा पाओ दुनिया को, वो चीज़ें आपको समझना है। और जो भी आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें काम नहीं कर रही, तो उसको निकालो, क्योंकि उसको जो लेसन सिखाना था वो आप सीख चुके हो, तभी वो चीज़ें निकल पाएगी, अदरवाइज नहीं निकल पाएगी। आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, ओके। लेकिन छाटी पीटी करना कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, वो मेमोरीज होती है, बुरी या अच्छी जो भी चीज़ है उसको निकालने की ज़रूरत है, तो निकालो, ओके। तो आपके लिए यही मैसेज है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। आपको रुकना नहीं है, आप रुक बहुत जाते हो, फिर से वही गलतियां दोहराते हो, तो उसको मत कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच। ओरेकल, यस, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपको सेज जो होती है ना उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और अपने अंदर के डर को निकालने के लिए फेंग शुई की कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो भी आप अपने घर में रख सकते हो। बाम्बू स्टिक होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेसलेट किसी तरीके का हो, क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट हो सकते हैं, वो भी आप पहन सकते हो। आपके जो माइंड बहुत ये कन्फ्यूज़न में जाता है ना, पुरानी चीज़ों से निकलने के लिए स्ट्रेंथ, ताकत की ज़रूरत होती है हमें, तो आप इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। जिसमें रेड जैस्पर हो सकता है, और मून स्टोन भी आपको हेल्प करेगा इसमें, तो मून स्टोन के साथ भी आप काम कर सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, उसका भी ब्रेसलेट पहन सकते हो, या उसका कोई भी फॉर्म में आप रख सकते हो, एंजल के फॉर्म में भी रख सकते हो, ओके। लेकिन वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। मुझे यहाँ जैसे आपके लिए आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना वो डिस्टर्ब होती है ना बार बार, इस वजह से ये चीज़ होती है, तो आपको मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो नेचर में जाके या घर पे भी करते हो तो जो पानी वाली जो मेडिटेशन होती है ना, पानी के साथ की जो मतलब वो म्यूज़िक होता है, उसके साथ आप काम कर सकते हो, ओके। तो वो भी आपको हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। अपने आप को प्रोटेक्ट करना बंद कर दो, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, आप साइन कर सकते हो, लेकिन अपने आप के तरफ जो एक घेरा बना के रखते हो ना अपने, जैसे वो क्रिएटिविटी आप दिखा नहीं सकते हो, है ना, तो उसको आपको करने की ज़रूरत है। अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए, ओके। इसमें आपके लिए मोर पंख हेल्प कर सकता है, ओके। तो वो भी एक आपके लिए मैसेज है। चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। आपको जो गुस्सा आता है ना उसके साथ, उसकी वजह से आप बैठ नहीं पाते हो मेडिटेशन में, तो उसमें बैठने के लिए आपको जो भी विचार आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं ना, आपको उसको लिख लीजिए। वो जो आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं ना जो दिखती नहीं है, मतलब आपके अंदर है लेकिन वो दिखती नहीं है आपको बाहर, या वो रियलिटी देने के लिए आप उसको लिख दो और उसको बर्न कर दो। ये रिचुअल्स आप कर सकते हो फुल मून के ऊपर, अपनी पास्ट की एनर्जी को निकालना, ओके। चलिए तो आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल माइकल, करेज, यस, आप बहुत ही एक्टिव होने वाले हो, वर्कोहॉलिक होना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब बैलेंस बनाना है, ओके। तो आप प्रोटेक्शन का बहुत मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि एंजल माइकल भी प्रोटेक्शन के ही एंजल है। तो आपके ऊपर जो कृपा हो रही है यूनिवर्स की, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे ना उतना आपको हेल्प करेगा, इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालने में हेल्प करेगा, ओके। जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव पैटर्न है आपकी, उसमें से निकल पाओगे। ये एंजल माइकल को आप प्रेयर कर सकते हो, मदर अर्थ गाया के साथ जुड़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिसकी वजह से वो आपकी जो हिम्मत है ना, करेजियस आप हो पाओगे, ओके। अपनी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर पाए, अपने इमोशंस को कोई हर्ट ना कर पाए, उस वजह से वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत होती है हमें, ओके। जहाँ जो यस बोलना है वहाँ यस बोलना, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलना, वो कर पाओगे आप, ओके। चलिए
ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। आपके लिए एक लास्ट मैसेज क्या है? थैंक यू एंजल। ओह थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप जैसे हमेशा मुझे ये लग रहा है कि एक मैसेज है आपके लिए, प्लान बी लगा के रखो। आप प्लान बी रखना है आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में प्लान एक जब आप करने जाते हो ना तो वो सही तरीके से होता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, तो प्लान बी रेडी करके रखो आप लोग। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। देखिए वही चीज़ है, ये संभाल के रखती है ना, तो वो स्वीकार भाव आपके अंदर नहीं होता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे हर्ट करते हैं बार बार, क्यों मेरे इमोशंस के साथ लोग खेलते हैं। वो स्वीकार भाव नहीं होता है आपके अंदर कि हाँ उसने ऐसा किया, क्योंकि पहला स्टेप ही वही होता है किसी चीज़ को डिटॉक्स करने का, अपनी लाइफ से पास्ट को निकालने का पहला स्टेप ही यही है। आपको स्वीकार भाव में आना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर उसको एनालाइज करना। ओके, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना है वहाँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, क्या मैंने ज़्यादा दिया या मैंने कम दिया। ये दोनों चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। अब ये दो करोगे चीज़ तो आप वो छाटी पिटी कर पाओगे। ओके, तो ये आपको इसमें हेल्प करेगा। उदी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगा। आपके लिए जो मैंने सेज का भी मैसेज दिया तो वो आप कर सकते हो, जिससे आपकी क्लेंजिंग हो। अपने घर में भी आप क्लेंजिंग कर सकते हो। अपने माइंड को क्लियर करना, थॉट्स को क्लियर करना, और इसी के लिए आपको मेडिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। जो नेगेटिव थॉट्स है ना उसको निकालो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। किसी भी काम को करने से पहले ही आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, मुझसे नहीं होगा, ये सही रिजल्ट नहीं देगा, इन चीज़ों से निकल जाओ। जितना विश्वास आप भगवान के ऊपर करोगे ना उतना आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आप जो भी काम करोगे उसमें भी आपको वो जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना वो नहीं आएंगे। ओके, तो फेथ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेथ कब रख पाओगे? ग्रैटिट्यूड पे करके। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। आप डियर प्रोटेक्शन में हो तो डरिए मत, अपनी एक्शन लीजिए। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।